हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अपने हेयर के लिए। एक्चुअल में मैं पार्लर चला रही हूँ बहुत टाइम से। तो अभी मेरे पास आज एक क्लाइंट आई, उसके मैंने बाल देखे, जबकि उसके बाल बहुत अच्छे थे। वो शुरू से मेहंदी करती थी अपने बालों में सिर्फ, और वो यंग लड़की है, इतनी मैच्योर नहीं है, थोड़ी यंग है लड़की, मतलब होगी 26-27 साल की। और वो कहती है कि मैं मंथ में मैम 2 बार मेहंदी करती हूँ, और रेगुलर मेरी क्लाइंट है। उसके बाल बहुत अच्छे थे। अभी पिछले 6 महीने पहले उसने अपने बालों में स्मूथनिंग कराई, प्लस केराटिन कराई और हाइलाइटिंग कराई। देखिए, आप ये सब केमिकल अपने बालों में यूज़ करते हैं, ठीक है। इतने अच्छे बाल थे उस लड़की के और इतने डैमेज हो गए, आप यकीन मानिए, मतलब आधे भी उसके सर पर बाल नहीं रहे। एक तो होता है छोटे छोटे पार्लर्स खुले हुए हैं, कंपटीशन की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा वैसा प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा लो क्लास प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्लाइंट को लगता है कि इतना सस्ता कैसे है, जबकि अगर आप हाई क्वालिटी यूज़ करेंगे तो आपके बालों को अच्छे से मेंटेन भी कर सकेंगे, है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा, जितना प्रोडक्ट हल्का होगा, मतलब सस्ता होगा, उतना ही केमिकल उसका ज़्यादा होगा, हमारे बालों को डैमेज करेगा। 2 से 3 तरीके से बाल डैमेज हो जाते हैं। एक तो बालों को जो आपके उसमें प्रोडक्ट यूज़ हुआ है उससे बहुत डैमेज हो जाते हैं। दूसरा, काम करने वाला जो कारीगर है वो अच्छा नहीं है तो भी आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। तीसरा, अगर आप बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं तो भी आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। अगर आपने अपने बालों में केमिकल वर्क ले लिया तो आपको बहुत अच्छे से उसको आपको रखना पड़ेगा। आपको हमेशा उसका शैम्पू, उसका कंडीशनर, प्लस उनके पास एक स्पा क्रीम टाइप होती है, वो आपको रेगुलर यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आप अपने बालों को मेंटेन रख पाएंगे। अगर आप ये तीनों चीज़ें अवॉइड करते हैं या फिर ऐसी जगह से हैं जहाँ पानी भी बहुत खारा है, तब तो और भी ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने उसके बालों को देखा, उसके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए। अब उनको हम रिपेयर कैसे करें? दोबारा से हमको केराटिन करना पड़ेगा, तभी हम उस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। या फिर हम घर में कैसे करें? वो इतना बुरी तरह डर गई कि उसके बाल बीच से काफ़ी ब्रेक हो गए। उसने बोला, मैम मैं कोई भी केमिकल नहीं लूँगी, मैं कोई भी स्पा नहीं लूँगी, आप मुझे कोई घरेलू तरीके से ठीक कीजिए। अब उसको हम 1 महीना हो गया, 1 महीने से के करीब हो गया हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप बिलीव करेंगे, बहुत फ़र्क पड़ा है। और मैंने पहले भी एक बार ये वीडियो आपके लिए दी है कि आप लोग अपने बालों को घर में कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप अंडा खाते हैं तो 2 अंडे लीजिए। जितने बाल मेरे हैं इतने बालों के लिए 2 अंडे इनफ है। अगर इससे लॉन्ग बाल हैं आपके तो आप 3 अंडे भी ले सकते हैं। 2 अंडे लीजिए, 1 कटोरी दही लीजिए, क्योंकि हमारे बालों को प्रोटीन की ज़रूरत है और प्रोटीन सबसे ज़्यादा अंडे में मिलता है। दही लीजिए और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि हमें मस्टर्ड ऑयल से नरिशमेंट मिलती है। तो आप मस्टर्ड ऑयल लीजिए, दही लीजिए। और अगर आपको ऐसे लगता है तो देखिए, एक तो क्रीम आती है मार्केट में, स्पा क्रीम, ठीक है। एक शाइन क्रीम आती है जिससे हमारे बालों में स्पा के साथ साथ शाइन भी आ जाती है। दूसरा, हमारे पास एक ट्रीटमेंट क्रीम आती है, तो आप ट्रीटमेंट क्रीम ले सकते हैं। वो स्पा की तरह से ही होती है, हेयर ट्रीटमेंट क्रीम की तरह से नाम से मिलती है वो। तो आप किसी भी एनी ब्रांड का, बहुत सारे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैं ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और थोड़ी सी क्रीम भी मिक्स करेंगे, थोड़ा दही मिक्स करेंगे, थोड़ा सरसों का तेल। अगर आपको ये चीज़ क्रीम नहीं मिलती है तो दही, अंडा और सरसों का तेल, तीनों चीज़ें मिक्स करके अपने बालों में बिल्कुल जैसे ऐसे एप्लीकेशन करनी है, आपने स्कैल्प पे लगाना है और पूरे बालों को इस तरीके से रिपेयर करना है जैसे हम स्पा लगाते हैं, उसी तरीके से आप लगाएंगे। और आप हफ्ते में 2 बार इस ट्रीटमेंट को करिए और अपने बालों को पूरा रैप करके ऊपर किसी भी क्लिप से कैच करके और अपने बालों पे पॉलीथीन लपेट लीजिए या फिर शावर कैप भी यूज़ कर लीजिए। और कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको शैम्पू भी केमिकल बेस नहीं लेना है। अगर आपका शैम्पू भी केमिकल बेस है, क्योंकि मार्केट में तो सारे ऐसे ही मिलते हैं, तो आप उसको माइल्ड कैसे बना सकते हैं, आपको वो भी चीज़ बताती हूँ। आप आंवला ले लीजिए। आंवला ले लिया आपने, आजकल तो मार्केट में बहुत
सर्दियाँ चल रही हैं तो आंवला मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप नॉर्मल वाला आंवला ले लीजिए। मैं आपको शैम्पू बनाने का तरीका बता रही हूँ। काफ़ी सारा आंवला आपने ले लिया, उसको पानी के अंदर डाल दिया और लोहे की कढ़ाई में उसको पका लिया। शिकाकाई डाल लीजिए आप, भृंगराज मिल जाता है आयुर्वेदिक शॉप पर, आप उसमें थोड़ा सा भृंगराज डाल दीजिए, थोड़ा सा उसमें मेथी। ये परमानेंट शैम्पू बनाने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। मेथी दाना डाल दीजिए, कलौंजी डाल सकते हैं, कड़ी लीव्स डाल सकते हैं। तो आपने क्या क्या डाल दी, कड़ी लीव डाला, सेकंड आपने कलौंजी डाली जो हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छी होती है, ब्लैक भी करती है हमारे हेयर को, और आपने मेथी दाना डाला जो हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है और उसको ग्रो करने में, रीग्रो करने में फ़ायदा करता है। तीसरा आपने क्या डाला, आंवला डाला, वो भी हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है। शिकाकाई डाला, भृंगराज भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें, अगर आपको उसी का शैम्पू बनाना है तो आप उसमें रीठा भी मिक्स कर सकते हैं। आप उसमें रीठा भी डाल लीजिए और इस पानी को कम से कम 1 लीटर पानी ले लीजिए कढ़ाई के अंदर और उसको उबलने दीजिए। कम से कम 1 से 1 घंटा सिम गैस पर आप उसको उबालेंगे कंटिन्यू, तो आपका वो तैयार हो जाएगा पानी, और उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट डे उसको सारी चीज़ों को उसको अच्छे से मैश कर लीजिए, उसमें मैश कर लीजिए सारी चीज़ों को अच्छे से। जब वो बहुत अच्छे से मैश हो जाए, उसका पूरा अर्क उसके अंदर आ जाए, फिर उस पानी को छान करके आप उस बॉटल का शैम्पू बना के रख लीजिए और उस शैम्पू को यूज़ कीजिए। आप यकीन मानिए 1 महीने के अंदर, आप 1 महीने जब ये स्टार्ट करेंगे तो आप अपने बालों की फ़ोटो खींचना, और 1 महीने के बाद अपने बालों की फ़ोटो खींचना, आपको दोनों की शाइन में, दोनों की स्ट्रेंथ में, रीग्रोथ में आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। और टोटली हर्बल है, कोई भी इसमें केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बहुत आसानी से ये सब घर पे कर सकते हैं और आप अपने बालों में और बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आप ट्राई करके देखिएगा। जितने भी पार्लर्स वाले होते हैं, यानी कि मैं भी, अगर हम केराटिन वगैरह करते हैं तो अपने क्लाइंट को कहते हैं आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके बाल बहुत डैमेज हैं और आप दोबारा से केराटिन नहीं कराना चाहते और अपने बालों को रिपेयर करना चाहते हैं, तो यही एक तरीका है जिससे आप रिपेयर कर सकते हैं आसानी से घर पर, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट कोई भी उपाय के साथ, या मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।